हेलो दोस्तों, आज मैं ये अपना चैनल शुरू कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें मन में होती हैं कि जब आप अपने जिनको आप सब्सक्राइब करते हो, अपने आइडल मानते हो या कुछ भी आप जिन्हें पसंद करते हो सोशल मीडिया पे, उनको आप देखते हो और फिर उनके साथ कुछ अप एंड डाउन्स होते हैं। तो जो सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही होती हैं उसमें आप कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन बोलने के साथ साथ बहुत बार ये होता है कि कुछ तो बातें रिएक्शंस चैनल के थ्रू आपकी पहुंचती हैं, कुछ चीज़ें मन ही में रह जाती हैं। तो आज मैंने डिसीज़न लिया है कि मैं अपना खुद का रिएक्शन चैनल शुरू कर रही हूँ, और ये चैनल शुरू कर रही हूँ मैं इस टाइम लेटेस्ट कंट्रोवर्सी के साथ। सचिन, मनीषा एंड नेहा तिवारी, जिनको जगत दीदी का नाम दिया गया है, और ऐसे ही करके मैं अब नाम लूँगी। मनीषा का तो मैं ओपनली नाम लूँगी क्योंकि इस टाइम जितने भी लोग सोशल मीडिया पे व्लॉगिंग्स देखना पसंद करते हैं या कुछ भी, तो वो मनीषा के साथ हैं। क्योंकि मनीषा एक वो इंसान है कि जिसने 1.5 साल में अपने लिए बहुत कुछ सहा है। और जो लोग जगत दीदी का सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं बस एक ही बात कहना चाहती हूँ। लोगों को दिख रहा है, उनकी बेटी दिख रही है, उनके जो हस्बैंड हैं वो नहीं हैं अब दुनिया में, वो दिख रहे हैं। तो आप एक चीज़ बताइए, क्या उनके हस्बैंड को पब्लिक लाई थी सोशल प्लेटफॉर्म पे, या फिर उनकी बेटी को पब्लिक लाई थी? उन्होंने अपने हस्बैंड को फुल मिसयूज़ किया है उनके नाम का, उनके साथ रोना धोना, उनके साथ इमोशनली अटैचमेंट दिखा करके हर जगह उन्होंने अपने हस्बैंड का फुल उन्होंने यूज़ किया है। उसके बाद आज भी अगर पब्लिक ये चाहे कि उनकी देवरानी किसको किसको पब्लिक एक्सेप्ट करे, बीच में सबकी एक नई स्टोरी आ रही है बीच में, और कोई खुल के नहीं बताना चाहता है। सब अपनी एक स्टोरी, हाँ मुझे पता था या नहीं पता था, या बीच में कूदना है सबको, अरे बताना है। और फिर हर कोई बोल रहा है डर गई थी मैं उस टाइम, या फिर मुझे ब्लैकमेल किया गया था। अरे ऐसा कौन सा डर था? या तो आप लोगों की भी कोई चीज़ उनके पास है, ऐसी चीज़ है जिससे वो आपको ब्लैकमेल कर सके। और फिर अगर वो इतना ब्लैकमेल कर सकती थी तो आपकी नाजायज़ फ़ायदा भी उठा सकती थी। आप सारे क्रिएटर्स एक होकर के उनको बायकॉट कर सकते थे, या फिर सोशल मीडिया पे चीज़ें रख सकते थे। कब तक वो ब्लैकमेल करती? और दूसरी चीज़ ये है, आज एक और एंट्री हुई है उनकी देवरानी जी, जिनका मैंने कभी नाम नहीं सुना था, किसी ने भी नाम नहीं सुना था, बल्कि हर कोई यही जानता था कि उन लोगों ने मिल कर के नेहा या जगत दीदी उनको प्रताड़ित किया गया था, और हमेशा की तरह वो विक्टिम बन कर के अपने ससुराल वालों को गलत दिखा कर के इन चीज़ों का लेती रही एडवांटेज। उसके बाद आज उनकी एंट्री हुई है कहीं पर, वो अपनी हाँ, और मैं एक चीज़ और इसमें कहना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी में बाकायदे मेरी देवरानी प्लस उसमें ब्रैकेट में नाम उनका मेंशन करके गई, जिससे पब्लिक जा कर के उनको जा कर के देखे, प्रमोट किया गया उनको अपने लिए। उसके पहले कभी कोई देवरानी नहीं थी, कभी कोई जेठानी नहीं थी मेरा मतलब है, लेकिन कभी उनके लिए अच्छा इन्होंने नहीं किया और इनके लिए अच्छा उन्होंने नहीं किया। और मैं देवरानी जी से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि कोई भी बच्ची को या फिर उनके हस्बैंड को गलत नहीं बोल रहा है, बल्कि पूरी पब्लिक उनके पति के साथ और उस बच्ची के साथ है। हर कोई तो यही बात उठा रहा है ना कि उन्होंने अपने पति का मिसयूज़ किया है, उन्होंने अपने पति का नाम ले करके व्यूज़ कमाए हैं, डॉलर्स कमाए हैं। तो पब्लिक, अगर वो पब्लिक के बीच में लाई हैं तो पब्लिक को बोलने का अधिकार उन्हीं ने दिया है। दूसरी चीज़, बेटी को कोई गलत नहीं कह रहा है, और हाँ बेटी को अगर कोई गलत कहता, बेटी को कोई गलत नहीं कह रहा फिर भी, लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगी, बेटी के लिए तो सबसे पहले उनको सोचना चाहिए था, प्रायोरिटी उनकी थी। अगर उस बेटी के बारे में सोचा जाएगा तो मनीषा के बारे में भी सोचा जाएगा।
दूसरी चीज़, सचिन को किसी ने माफ़ नहीं किया, यहाँ तक कि मनीषा ने भी बोला अपने वीडियो में कि उसने भी माफ़ नहीं किया है। हाँ, कोई रिलेशन तोड़ना ही एक विकल्प नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ 2 लोगों का साथ नहीं जुड़ा होता, उसमें 2 परिवार, 2 फैमिली, हर एक मेंबर इंक्लूड होता है, जो कि यही एक अच्छी ख़ासियत है हमारे जॉइंट फैमिली की, कि कोई भी रिलेशन अगर टूट रहा होता है तो उसके हम लोग के फैमिली मेम्बर्स आकर के साथ खड़े। मनीषा का सबसे बड़ा वीक पॉइंट रहा कि उसकी फैमिली जिस टाइम अलग थी, उस टाइम अलग ही किया गया फैमिली से बल्कि, और उसके बाद उसकी लाइफ में एंट्री तीसरे ने ली। आज पूरी फैमिली साथ खड़ी है तो उस तीसरे शख्स को हर किसी ने निकाल कर बाहर फेंक दिया है, और मनीषा इतनी मजबूत है तो वो सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से। इसलिए ये रिलेशन सिर्फ 2 लोग का नहीं था, मनीषा या सचिन का नहीं था, ये रिलेशन था, ये रिश्ता था, ये प्यार था 2 परिवारों का, जो कि हर कोई जोड़ना चाहता है। हर कोई मैरिड लाइफ इतनी जल्दी तोड़ता नहीं है। हाँ, रही बात मनीषा के दिल की, तो वो तो माफ़ नहीं कर पाएगी, मेरी समझ से माफ़ नहीं कर पाएगी, लेकिन हर किसी का दिल भी नहीं तोड़ सकती अपने फैमिली का, जैसे कि अपने माँ बाप का। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अभी इस कंट्रोवर्सी में और लोग जो कूद रहे हैं, या तो वो अपनी बात साफ कहें, या फिर ये हमदर्दी पहले क्यों नहीं दिखाई जो आज हमदर्दी दिखाई जा रही है। इसलिए प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़कर मैं बोलूँगी कि आप लोग उसी का साथ दीजिए जो सच दिखता है। ये बीच बीच में एंट्री वाले, बीच बीच में एग्ज़िट वाले मुझे नहीं समझ आ रहे हैं कि वो चाहते क्या हैं। अगर आपको हमदर्दी थी तो फिर आज जगत दीदी यहाँ पर क्यों खड़ी हैं, या फिर जगत दीदी इतनी ही अच्छी थी तो एक शादीशुदा लाइफ में क्यों घुसी। इस ये उनको टारगेट किया जाएगा। और हाँ, आप जिसका नाम लेकर के बात कर रही हैं उसको किसी ने टारगेट नहीं किया है।